अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी भत्ता, ये सब मुद्दों को लेकर खूब हल्ला किए। मैं कुछ बातें जो केंद्र और राज्य सरकार की है उसे करना चाहता हूँ। पहली बात है कि जीएसटी 2017 में राज्य के हित में मिलना चाहिए था और 5 साल तक की कंपनसेशन देने की बात कही गई थी। जून 2022 में वो बंद कर दिया गया। प्रति वर्ष हमको 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह है, केंद्र सरकार उज्ज्वला गैस कनेक्शन 33,80,000 गरीब परिवारों को कनेक्शन दिए, लेकिन अब स्थिति ये है कि आसमान छूती गैस सिलेंडर की कीमत के कारण से आम गृहिणियां हैं वो गैस सिलेंडर का उपयोग करना बंद कर दी है। 66% की कमी आई है गैस सिलेंडर का उपयोग करने में। दूसरी बात यह है कि पहले हमको 1.35 लाख किलोलीटर केरोसिन मिलता था जो गरीब उपयोग करते थे। अब उसे घटाकर 48,000 किलोलीटर कर दिया गया है। केरोसिन के में करीब 66% की कमी, और रेट 16 रुपये था, वो बढ़ के अब 70 रुपया हो गया। महंगाई की बड़ी बात ये करते थे, जब गैस सिलेंडर का भाव पूरे 10 साल में यूपीए सरकार में 200 रुपये बढ़ा, 200 से बढ़ के 400 हुआ, तो खूब हल्ला करते थे। अब इनकी सरकार हुई तो 8 साल में ही 700 रुपये बढ़ गए, मतलब 1100 रुपया गैस सिलेंडर। चिट फंड कंपनी घोटाले के लाखों परिवार पीड़ित हैं, उसके बारे में चुप हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ बोलते नहीं। धान के बोनस में प्रतिबंध भारत सरकार ने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के न सांसद कुछ बोलते, न भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बोलते। अभी पूरे देश में जब से ट्रेन चलना शुरू हुआ तब से आज तक की सरकारें कभी लाइन मरम्मत के लिए कहीं ट्रेन रद्द कर दी हो, ये अलग बात है। 1 दिन या 2 दिन के लिए तो बड़ी खबर बन जाती थी। अभी महीनों से सैकड़ों ट्रेन रद्द कर दी गई, लेकिन ये सांसद कुछ बोलते नहीं हैं। आम जनता को परेशानी हो रही है, इसके बारे में सब मौन है। तीसरी बात, पैसेंजर ट्रेन रद्द करके कोयला ढुलाई कर रहे हैं। यहाँ के कोयला दूसरे प्रदेशों में रेक के माध्यम से जा रहा है, और इसलिए पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिया गया है। और इससे हमको दोहरा मार। पहली बात है कि आम जनता को पैसेंजर ट्रेन बंद होने से परेशानी हो रही है, उसके यात्रा व्यय बढ़ गया। और दूसरी तरफ जो यहाँ के उद्योग हैं, जो गैर पावर प्लांट की बात करूँ तो उसको भी वो देना बंद कर दिए। खाद की अनियमित पूर्ति, उसके कारण से किसान परेशान, न कभी यूरिया और डीएपी समय में उपलब्ध करा पाए, और इसके कारण देश के किसान और छत्तीसगढ़ के किसान परेशान होते रहे। कोयला रॉयल्टी में हमारे 4,166 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार के पड़ा है, आज तक के वापस नहीं दिया है। हर जगह हम लोग मंच में उठा रहे हैं। स्टील के निर्यात में इन्होंने ड्यूटी लगा दी, और जिसके कारण से आयरन ओर में और स्टील के कीमतों में कमी आई। तो जो स्टील उद्योग है, स्टील इंडस्ट्री है, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। पेंशन फंड की वापसी, ओपीएस, उसके बारे में भी मौन है। और आज जो रुपया है इतना गिर गया है कि 80 के पार हो गया। $1 की कीमत 80 रुपया हो गया, और कितना नीचे गिरेगा।
इसके बारे में भी ये लोग कभी बात नहीं करते। और केंद्र सरकार हमारे जो हिस्से का जो टैक्स है, जो 13,089 करोड़ रुपया है, वो आज तक के लेना बाकी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने, उनके कार्यकर्ता अपने नेताओं से पूछे, ये जो छत्तीसगढ़ के मामले में मोटे मोटे कुछ बिंदु मैंने उठाए थे, उसका सवाल वो लोग कब पूछेंगे? जो राज्य के हित में है, क्या वो राज्य के हित नहीं चाहते? क्यों नहीं मिलना चाहिए राज्य के हक? इस मामले में मौन है। ये मेजर ध्यानचंद जी का आज मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है, आज उसकी जन्म जयंती है। मैं इस अवसर पर उन्हें नमन करता हूं। खेल के हॉकी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया गया, उसको मैं नमन करता हूं। सर, अमित शाह ने कहा है कि 15 साल उनको अवसर मिला। 5 साल केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें थी, तब नक्सलवाद चरम पे था। और वही समय है जब झीरम घाटी की घटना घटी। हमारे नेता भी शहीद हुए, जवान भी शहीद हुए, आम नागरिक मारे गए, धन जन की हानि हुई। आज हमारी जो नीति है, जिसमें विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस नीति को लेके चले हैं, नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है। और चुटकी मार के, चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देने। तो 5 साल तो आपको पूरा मौका मिला था केंद्र राज्य में, उस समय चुटकी आपने क्यों नहीं बजाई? रामलाल कौशिक का बयान है कि वो कह रहे हैं कि ये नोटंकी है और कांग्रेस का नोटंकी है, संगठन के चुनाव को वो नोटंकी बता रहे हैं। कह रहे हैं संगठन के जो चुनाव होने वाले केंद्र अध्यक्ष के पद को लेकर कौशिक का बयान है कि वो कह रहे हैं नोटंकी है इनकी चुनाव, और कांग्रेस पार्टी से जो है वरिष्ठ नेता छोड़ रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और उसके तहत ही चुनाव हो रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी खुद बता दें वो किस प्रक्रिया के तहत हटाए गए? क्या विधायक दल के बैठक में उसको हटाने का प्रस्ताव हुआ था? या नया नेता जो चुने गए वो विधायक दल के द्वारा चुना गया? या उनके पार्टी के अध्यक्ष जो हटाए गए वो क्या वो आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से हुआ है? अध्यक्ष हटा दिए, नेता प्रतिपक्ष हटा दिए, कोई किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किए गए, तो लोकतंत्र की दुहाई क्यों दे रहे हैं वो? पहले अपने पार्टी में देख ले। उसको खुद हटाया गया, उसको बनाया गया, तब क्या उनको विधायकों को विश्वास मत था, प्राप्त था? और जब हटाए गए तब क्या किसी प्रक्रिया का पालन किया गया? वो गुलदस्ता देने गए थे, इस्तीफा मांग लिया गया। ये अमित शाह जी आए थे, उनका कहना वो तो मैं बोल चुका हूँ। और कोई सवाल? हाँ, वो कौशिक कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है अपराध थमने नहीं बढ़ते जा रही है कांग्रेस सरकार के आने के बाद। आंकड़े निकाल के देख लीजिए, उनके शासनकाल के और हमारे शासनकाल के, दोनों आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे अपराध कम हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी बता दे कि उसके यहाँ जेल ब्रेक हुआ, वो कौन लोग थे? आज तक पकड़े नहीं गए। बैंक लूटे गए, आज तक पकड़े नहीं गए। चीट फंड कंपनी पैसा लूट के ले गए, नहीं पकड़े गए थे। हमारे शासनकाल में घटनाएं घटी, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अपहरण के केस हुए, हत्या के केस हुए, सब में अपराधी पकड़े गए रिकॉर्ड समय में। अपहरण के रायपुर में भी केस हुआ, बिलासपुर में केस हुआ, दोनों केस में हमको सफलता मिली। तो जितने बड़े केस हुए, जितनी बड़ी घटनाएं हुई, उसको रोकने में हम सफल हुए। जब केंद्र सरकार का 4 आज सितंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोला जा रहा है नई दिल्ली में, और छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष भूमिका है इस आंदोलन में। काफी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भेजे जा रहे हैं। नहीं, सरकार की भूमिका नहीं है, पार्टी की भूमिका है। हजारों कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे और उसमें शामिल होंगे। महंगाई से आम जनता त्रस्त है, बेतहाशा मूल्यों में वृद्धि हुई है, चाहे घरेलू उपभोक्ताओं के सामान हो, चाहे रसोई गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, या खाद्य वस्तुएं हैं, खाद्य तेल हो, सबके मूल्यों में वृद्धि हुई है और इससे आम जनता करा उठी है। और इसके खिलाफ में आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में ये रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली किया जा रहा है महंगाई के खिलाफ। सर, ये झारखंड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या सर? हाँ, पता तो चला है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र, गोपनीय पत्र
राज्यपाल को दिए हैं और राजभवन में वो खुला ही नहीं जा रहा है। पिछले 4 दिन से वहीं राजभवन में ही 4-5 दिन हो गया। तो ऐसा क्या लिखा है इलेक्शन कमीशन ने जिसके बारे में इतनी गोपनीयता बरती जा रही है और खोला क्यों नहीं जा रहा है? एक और सवाल है, हम लेते हैं लेकिन राहुल गांधी ट्वीट कर लिखते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या फैसला लिए हैं? एक फैसला लिए शौचालय बनाने का, बिना पानी के उसको कितने उपयोग कर रहे हैं वो दिख रहा है। दूसरा फैसला लिए जीएसटी बढ़ाने का, 1 नेशन 1 टैक्स बात किए। आज टैक्स में इतने बार रिवीजन हो गया, इतने बार रिवाइज किया गया, 1000 बार रिवाइज हुआ। और अब जीएसटी है वो सब सामानों में तो लग ही रहा है, दवाइयों में भी लग रहा है, कृषि उपकरणों में भी लग रहा है, कपड़े में लग रहा है। अब तो दूध, दही, मठा सब में, पनीर सब में जीएसटी लग रहा है। और फिर नोटबंदी किया। नोटबंदी में कितना पैसा, कितना रुपया जमा हुआ आज तक वो नहीं बता पाए। कितना रुपया उसमें जमा हुआ, कितना काला धन आया वो नहीं बता पाए। तो वो निर्णय लिए हैं तो उससे देश को नुकसान ही हुआ है, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं उसके निर्णय से। अब महंगाई अलग बढ़ रही है, बेरोजगारी अलग बढ़ रही है, सारे चीज़ निजीकरण कर रहे हैं। जितना हमारे पूर्वजों ने बनाया, चाहे मजदूरों ने, इंजीनियरों ने, डॉक्टरों ने, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, सब मिलके जितने भी देश भर के लोगों ने जो निर्माण किया, संपत्ति निर्माण की, वो सबको एक एक करके बेचते जा रहे हैं। तो क्या इसको उपलब्धि करें? और विपक्ष तो केवल आपको सचेत करता है कि आप गलत कर रहे हैं। कोरोना के समय बोले कि आप नमस्ते ट्रंप मत करिए, कोरोना आ रहा है। राहुल जी ने सबसे पहले कहा आप लॉकडाउन मत लगाइए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हो गया बेरोजगारी। गलत ढंग से नीति अपनाई गई, लाखों लोगों की मौतें हुई, कई लोग घर बेघर बार हो गए। तो लगातार विपक्ष उस मामले में सचेत करती रही और आप उसमें कान में रुई डाल के बैठे रहे। ठीक है भैया, ये आखिरी सवाल, बुलडोजर वाले बाबा चला, एमपी में बुलडोजर वाले मामा चला, छत्तीसगढ़ में कंटेनर वाले काका चल रहा है, बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है। देखिए, उस घटना आप कहेंगे हमने बुलडोजर उपयोग किया, वो बुलडोजर उपयोग किए किसी घर तोड़ने के लिए, किसी आसानियाँ तोड़ने के लिए, कानून का धज्जे उड़ाते हुए उन्होंने उपयोग किया। और हमने जो बुलडोजर का उपयोग किया तो राहुल साहू को बचाने के लिए किया। और जहाँ तक बैरिकेटिंग करने की बात है, बैरिकेटिंग किया गया, रोकने के प्रयास किए गए, ये लोग फिर भी तोड़ फोड़ किए, पुलिस वालों से हाथापाई किए, मारपीट किए, गाली गलौज किए। लेकिन बिल्कुल गांधीवादी तरीके से हमारी पुलिस ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमारे पुलिस के जवानों ने धैर्य का परिचय दिया। मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वो सत्ता में रहे तब, विपक्ष में रहे तब। इस समय भी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के घर में उसके नेम प्लेट में काली पोता गया। जब मैं प्रदेशाध्यक्ष था, वो सत्ता में थे, तब भी मेरे घर में जूते, चप्पल और काली पोतने का काम किया नेम प्लेट में। उस समय भी करते हैं, इनकी आदत है इस प्रकार की गुंडागर्दी करने की। 4 हो भैया तबियत ठीक नहीं लगा था, तबियत ठीक नहीं है, ठीक है ठीक है एकदम डाउन लगा था। नहीं, सवाल इसने आंख में सवाल मैंने जोरदार आते तो जवाब भी जोरदार आते हैं। ठीक है, एंट्री तो हमन पर अलग से पहले बोलवा दो कि हमन की एंट्री हुई, बहुत दिक्कत होती है। चलो मैंने पत्रकार वार तो मैं बुलाता हूँ आप लोगों को। और हम लोग ने हमेशा एंट्री, मतलब प्रोग्राम में एंट्री हम लोग का हमेशा करवा दीजिए, मतलब किसी को फोन करना ना पड़े। शुरुआत करें। हाँ।